करेंगे हम अब वही मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 AOD क्वेश्चन नंबर 15, 17, 18। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। So that the altitude of the right circular cone of maximum value that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r upon 3. Altitude of right circular cone right circular cone maximum volume that can be inscribed in a sphere। तो मतलब किसके अंदर है? स्फेयर के अंदर है। स्फेयर के अंदर कौन है? स्फेयर के अंदर कौन है? कोने में पहुंचाओ इसको, नहीं तो ये जगह लेगा अभी। ठीक है, स्फेयर के अंदर कौन है? स्फेयर ठीक से बना नहीं, स्फेयर ठीक से बना नहीं। ठीक है, स्फेयर के अंदर कौन है? स्फेयर है, इसके अंदर कौन है? स्फेयर के अंदर कौन है? कौन है? कौन है? स्फेयर के अंदर कौन है? ये एच हो गया, हाइट हो गया कौन का। ये स्मॉल रेडियस ले लिया हमने, लेकिन रेडियस आर जो है वो स्फेयर का दिया हुआ, तो इसको कैपिटल आर ले लो कौन के रेडियस। और क्या बताया था, याद करो कहानी। बताया यही था कि जब एक सॉलिड फिगर के अंदर दूसरी सॉलिड फिगर, सॉलिड हो या प्लेन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक फिगर के अंदर, स्फेयर के अंदर या सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो रिलेशन खोजो। क्या रिलेशन हो सकता है? तो ये रिलेशन हो सकता है रेडियस का। रिलेशन किसका हो सकता है? रेडियस का। तो रेडियस जो है उसका रिलेशन हो सकता है। ये रेडियस इसकी हाइट पर लाई कर रहा है। ठीक है, रेडियस। तो ये रेडियस आर है, ये भी आर है, इसको ले लो एक्स, ये है कैपिटल आर। तो इसके बाद का काम तो बस वैसे जैसे आपने किया था पहले वैसे ही करना है। आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस एक्स लिख लो। एच इक्वल्स टू हाइट इक्वल्स टू आर प्लस एक्स। ठीक है, प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ये कि एच जो है आपका अल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन दैट मैक्सिमम वैल्यू इंस्क्राइब्ड रेडियस आर इज 4r अपॉन 3। मतलब एच जो है हाइट अल्टीट्यूड जो है कोन का वो 4r अपॉन 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन 15 में एच इक्वल्स टू आर प्लस एक्स। बहुत बढ़िया, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम की बात करेंगे। क्यों वॉल्यूम की बात करेंगे? क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम की बात क्वेश्चन में है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई रेडियस स्क्वायर एच, यहाँ से लिख लेंगे 1/3 पाई। आर स्क्वायर है आपका आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस एक्स, और एच है आपका आर प्लस एक्स। यहाँ से बहुत बढ़िया b इक्वल्स टू 1/3 पाई आर प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एक्स। ये आगे आप dv बाई डी एक्स निकाल सकते हो। dv बाई डी आर नहीं निकालेंगे, नहीं एलिमिनेट करना जो दिया हुआ है। 1/3 पाई आर प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू -1 प्लस आर माइनस एक्स इंटू 2r प्लस एक्स इंटू 1। तो maximum and minimum, maximum
और मिनिमम वॉल्यूम dV by dr टू 0 करोगे तो यहाँ से 2 into r plus x into r minus x equals to r plus x whole square होगा, काट दो 2r minus 2x, यहाँ से 2r minus 2x, ये आपका r plus x तो स्क्वायर कटा है, इधर का तो है सिर्फ स्क्वायर कटा है, r plus 3x equals to r, x equals to r by 3, बहुत बढ़िया। h चाहिए था, h equals to r plus x r by 3, तो ये 4r by 3 h, तो ये प्रूव करना था, आ गया, लेकिन मैक्सिमम वॉल्यूम है, ये भी हमें प्रूव करना चाहिए। तो d2v by dx स्क्वायर, d2v by dx स्क्वायर, d2v by dx स्क्वायर निकालेंगे, निकाल लो, -2r plus x, -2r plus x, -2r plus x, और इधर r plus x into r minus x, तो r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 2r स्क्वायर 0 और 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस 4x। देखो सारा नेगेटिव, तो पॉजिटिव तो होगा ही नहीं, नेगेटिव ही होगा, क्योंकि x की वैल्यू तो r by 3, पॉजिटिव क्वांटिटी हो ही नहीं सकता नेगेटिव, सारा सॉरी पॉजिटिव, नेगेटिव ही होगा। तो अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ये भी काम कर लिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से समझना। सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कुलर कोन, कोन के अंदर सिलेंडर डाल दिया, क्या क्या करेंगे ये पता नहीं, कोन के अंदर सिलेंडर डाल दिया भाई, अब तो हद हो गई, ये कोन के अंदर सिलेंडर डाल दिया। बड़ा पसंद है सीबीएसई को ये क्वेश्चन, सीबीएसई वाले, ठीक है, कई बार पूछ चुका है, लेटेस्ट 2018 में पूछा है, ठीक है। तो ये कोन के अंदर डाल दिया सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये राइट सर्कुलर हर जगह जोड़ देते हैं, ये अपना काम करते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में है ये राइट सर्कुलर, करना ही आपको राइट सर्कुलर कोन और सिलेंडर, तो वो एक ही है, कुछ नहीं, आपको बस एक ही चीज समझना है कि सिलेंडर और कोन है, ठीक है। तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है कोन के अंदर, सिलेंडर है कोन के अंदर, सिलेंडर है कोन के अंदर, ये लिया हमने स्मॉल आर, ये बड़ा सा कोन का लिया कैपिटल आर, इसको ले लेते हैं हम एक्स, ठीक है। ये टोटल हाइट बच्चे दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोन क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच, कोन की हाइट दी हुई है, कोन की हाइट आपको दी हुई है बेटे, तो कोन की हाइट जो है वो दी हुई है, तो सिलेंडर की हाइट नहीं दी हुई है, तो उसको हम ले लेते हैं एच डैश, और काम हम वहीं से शुरू करेंगे, और मैं बताऊंगा बिल्कुल आसान मेथड से, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आए। बाकी लोग किस मेथड से बताते हैं मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा, तो कहीं ना कहीं ये जो मेथड सिखाऊंगा शायद आपको अरिहंत में मिल जाएगा, मुझे याद नहीं तो कहाँ ये मेथड तो किसी बुक से लिया, कहाँ से लिया नहीं याद नहीं, लेकिन आसान तरीके से सिखाऊंगा। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिया हुआ है, हैविंग सेमी वर्टिकल अल्फा is 1/3 of the cone, क्या कह रहा है, so that the height of the cylinder of greatest volume can be inscribed in a circular cone of height h having semi vertical alpha is 1/3 that of the cone। बहुत बढ़िया, मतलब कह रहा है कि h डैश जो है वो h/3, ये भी प्रूव करना है, टू प्रूव
ये भी आपको प्रूव करना है कि एच डैश हाइट ऑफ सिलेंडर जो है 1/3 हाइट ऑफ कोन। अच्छा, बहुत बढ़िया। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, तो सेमी वर्टिकल एंगल ये हमारा अल्फा है, ये हमारा अल्फा है, अल्फा है, ये अल्फा एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है। तो यहाँ से, अरे ये पूरा पूरा उड़ गया भाई यहाँ से, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, यहाँ से उड़ गया पूरा। ठीक है, तो ये यहाँ से सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, ये अल्फा एंगल। ठीक है, नाउ दूसरा क्या दिखाना है आपको, एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और दिखाना है कि ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट ये कितना है, ये है 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। बहुत बढ़िया, ये दिखाना। अब हम प्रूफ पर आते हैं, कैसे करना है हमने। ठीक है, समझ में आ गया आपको मोटी मोटी कहानी कि हमने छोटा आर लिया, सिलेंडर का रेडियस, बड़ा आर लिया, कैपिटल आर लिया हमने, इसका कोन का रेडियस, सिलेंडर का रेडियस छोटा आर, कोन का रेडियस बड़ा आर, एक्स जो है ये बीच का पार्ट, एच डैश लिया हमने सिलेंडर का हाइट, एच जो दिया हुआ है कोन का हाइट। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। एच डैश हमारा क्या है, एच माइनस एक्स है। ठीक है, 10 अल्फा, 10 अल्फा, ये अगर इस वाले ट्रायंगल में हम लेते हैं ये अल्फा, तो ये r/x होगा। बहुत बढ़िया, और ये इसी चीज को r/h भी लिख सकते हैं हम। नहीं समझ में आए तो मुझे बताना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, तो 10 अल्फा को r/h लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा r जो आएगा वो आएगा rx/h। ठीक, ये एक रिलेशन आया हमारे पास। तो इसी आर को क्यों निकाला, इसी आर को क्यों निकाला, क्यों निकाला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात हो रही है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, तो डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम का। वॉल्यूम का जब निकालेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला रखेंगे, वहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आर आएगा, किसका आर आएगा, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का आर जो है वो हमने निकाल लिया दूसरे टर्म में। ठीक है, तभी तो रिलेशन आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, एच मत लेना, एच डैश है, तो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ये एच माइनस एक्स। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये आ गया। दूसरे मेथड से कहीं लेने पर बड़ा भी आ सकता है ये, इसलिए कोशिश यही है कि आसान तरीके से सिखाऊं। तो पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एच, ये एक एच जो है गायब हो गया यहाँ से, माइनस आर स्क्वायर एक्स क्यूब बाय एच स्क्वायर। बहुत अच्छा, अब जो है डी बी बाय क्या, डी एक्स या एच, डी बाय क्या, डी एक्स ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डी एक्स लो या डी एच लो, बात दोनों में एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डी बी बाय डी एक्स, एच नहीं, एच क्यों, क्या सिखाया था, जो दिया हुआ है एच तो गिवन है, उसके टर्म्स में नहीं, मतलब उसका उसके उसके रेस्पेक्ट में आपने डेरिवेटिव नहीं निकालनी है, उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं निकालनी है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू 2x अपॉन एच माइनस आर स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा, डी बी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0।
dv by dx इक्वल्स टू 0, ठीक है, dv by dx इक्वल्स टू 0 और मैक्सिमम, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम और मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम, ठीक है। ये तो dv by dx अगर 0 करेंगे आप तो 2x r स्क्वायर बाय h, 2x r स्क्वायर बाय h माइनस 3r स्क्वायर x स्क्वायर बाय x, 3r स्क्वायर x स्क्वायर बाय h स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये r स्क्वायर तो 0 हो गया, x बाय h, x r स्क्वायर बाय h हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 माइनस 3 x बाय h इक्वल्स टू 0। तो x हो गया आपका 2/3h यहाँ से, तो h डैश हो गया h माइनस x, h माइनस 2/3h विच इज 1/3h। ये प्रूव करना था आपको, पहला पार्ट तो प्रूव कर लिया आपने, पहला पार्ट प्रूव कर लिया। डबल डेरिवेटिव यहीं पे निकाल लो भाई, नहीं तो फिर रह जाएगा डबल डेरिवेटिव, निकाल लो मैक्सिमम मिनिमम जो करना है। तो dv बाई dx आपने निकाला हुआ था, क्या निकाला हुआ था dv बाई dx? निकाला हुआ था पाई 2x r स्क्वायर बाय h, पाई 2x r स्क्वायर बाय h माइनस r स्क्वायर x क्यूब, नहीं 3r स्क्वायर x स्क्वायर अपन h स्क्वायर, 3r स्क्वायर x स्क्वायर, 3r स्क्वायर x स्क्वायर अपन h। डबल डेरिवेटिव निकालोगे d2b बाई dx स्क्वायर, पाई बाहर 2r स्क्वायर बाय h माइनस 3 2 जा 6r स्क्वायर x बाय h स्क्वायर, ठीक है, बाय 2r स्क्वायर बाय h माइनस 6r स्क्वायर x की वैल्यू 2/3h इंटू 2h बाय 3h स्क्वायर कैंसिल, तो ये 3 2 जा 6, यहाँ से पाई 2r स्क्वायर बाय h माइनस 4 2 जा 8r स्क्वायर बाय h, यहाँ से आपका d2b बाय dx स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से आपका d2b बाय dx स्क्वायर इक्वल्स टू पाई 2r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, ये 8 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 6 हो गया, माइनस 6 पाई r स्क्वायर बाय h, ये हो गया विच इज लेस देन 0, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने भी हैं आपको, तो ये वॉल्यूम मैक्सिमम कितना होगा, तो ये वॉल्यूम मैक्सिमम होगा 1/3 पाई, और क्या रख दो शुरू में, वॉल्यूम क्या था आपका, वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम था पाई, अच्छा 1/3 नहीं है पाई, इसका वॉल्यूम चाहिए आपको, वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर x स्क्वायर, पाई r स्क्वायर h डैश, पाई r स्क्वायर h डैश, h डैश आपका निकल गया h/3, ठीक है। और r स्क्वायर को निकाल लो। एक चीज और हमने देखा था क्या, कि tan अल्फा इक्वल्स टू r बाय x, r बाय x इक्वल्स टू r बाय h, ठीक है। तो यहाँ से r हो गया आपका x tan अल्फा, r हो गया x tan अल्फा, तो ये रख दो यहाँ पर, और x हो गया आपका, यहाँ से x हो गया आपका 2/3h
तो R हो गया 2/3H10 अल्फा, जो यहाँ पर रखना है आपको। तो 1/3 पाई 2/3H10 अल्फा होल स्क्वायर इंटू H/3, 1/3 पाई 4/9 H स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा इंटू H/3। तो ये हो गया आपका 4/H स्क्वायर 10, 4/27, 81 आ गया। 81 कैसे आया भाई? H डैश था हमारा, तो 1/3 आपने गलत लिया हुआ था इसलिए आया, क्योंकि वॉल्यूम किसका मैक्सिमम करना था, निकालना था, सिलेंडर का। तो सिलेंडर में 1/3 नहीं होता, कोन में होता है। तो अब ये हो गया 4/27, वॉल्यूम हो गया आपका 4/27 पाई H³ 10 स्क्वायर। आंसर हुआ होमवर्क, पूरा रिवीजन चैप्टर मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये देखना ही दिखाना है, कोई कंप्रोमाइज नहीं। एग्जांपल्स, ठीक है।